तजिंदर जी, आपको मैं आप ही के शब्दों में आमंत्रित करना चाहता हूं, या मैं क्या चाहता हूं कि वहीं से आप सुनाना शुरू करें। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन, खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन, तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित, मेरे लिए काफी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। धन्यवाद मेरी कविता मुझे सुनाने के लिए। एक कवि के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई उसका श्रोता, उसका पाठक उसकी कविता उसको सुनाए। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे पहले तो मैं संजीव पालीवाल जी का, जयप्रकाश पांडे जी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस सेशन के लिए और मुझे उसमें आमंत्रित करने के लिए। और एक और धन्यवाद जो आपने आज शीर्षक रखा है, शब्द बुनते हैं ख्वाब। बहुत ही बढ़िया शीर्षक है, क्योंकि विंसेंट वैन गॉग एक बहुत बड़े पेंटर थे। उनका एक कोट मुझे याद आता है इस शीर्षक को सुनकर। उन्होंने कहा, आई ड्रीम ऑफ पेंटिंग, आई ड्रीम ऑफ पेंटिंग, देन आई पेंट माई ड्रीम। मैं पेंटिंग के सपने देखता हूं, फिर अपने सपनों को पेंट करता हूं। तो शब्द बुनते हैं ख्वाब। शब्दों को डेफिनेटली ख्वाबों को बुनना होता है, लेकिन ख्वाबों को बुनने के लिए जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारी कल्पना की शक्ति है। हमारी कल्पना की शक्ति हमारे सपनों को, हमारे ख्वाबों को बुनती है। और ह्यूमन स्पीशी के रूप में, मानव प्रजाति के रूप में, हम मिलियंस ऑफ ईयर्स की जो एक इवोल्यूशन की यात्रा करके यहां पहुंचे हैं, उसमें प्रकृति मां ने, मदर नेचर ने अगर हमें कोई सबसे बड़ा उपहार दिया है तो वो हमारी कल्पना शक्ति का है। हमारी कल्पना शक्ति के कारण ही जब हम स्टोन एज में थे, हमने पत्थर से आग जलाई, तो हमने उसको अग्नि देवता के रूप में अपनी कल्पना शक्ति और विवेक से स्वीकार कर लिया। जब बारिश हुई तो फिर अपनी कल्पना शक्ति और अपने विवेक से हमने उसे वरुण देवता मान लिया। तो कल्पना शक्ति जो है हमारी मानव प्रजाति की, हमारी, जिसको हम आज होमोसेपियंस अपने आप को कहते हैं, ह्यूमन स्पीशी के रूप में हम गर्व करते हैं, तो हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है मदर नेचर से जो हमें उपहार मिला है मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन में, वो हमारी कल्पना शक्ति है। और कल्पना शक्ति से ख्वाब बुने जाते हैं, जो कि मैं मानता हूं 2 तरह के हैं। एक वो ख्वाब जो हम नींद में आंखें बंद करके देखते हैं, जिनका मैं कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं मानता हूं, क्योंकि जब हम उठते हैं तो हमें वो ख्वाब याद भी नहीं रहते हैं। एक दूसरी तरह के ख्वाब होते हैं जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और खुली आंखों के जो ख्वाब होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो हमारे पुरुषार्थ को चैलेंज करते हैं कि आप अपने साहस से, अपने आशावाद से अपने सपनों को पूरा करिए। और सिर्फ पूरा ही नहीं करिए, अपने बच्चों को भी वो ख्वाब दिखाइए, अपने नौजवानों को वो ख्वाब सौंपिए, ताकि वो कल एक सुनहरे कल की तरफ बढ़ पाएं। लेकिन जब इन ख्वाबों को, इन सपनों को हमें साझा करना होता है अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से, तब हमें शब्द चाहिए, तब हमें अक्षर चाहिए, मात्राएं चाहिए, तब हमें भाषा चाहिए। इसलिए आज का जो शीर्षक है मुझे बहुत बढ़िया लगा, शब्द बुनते हैं ख्वाब। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। सर, ये चाहते हैं कि आपकी रचनाएं लोगों तक पहुंचें, और जी, अगले 10 मिनट जो आप सुनाना चाहते हैं वो आप सुना सकते हैं। जी, थैंक यू। मैं 2 छोटी छोटी कविताएं और फिर उसके बाद एक कविता, 10 मिनट हो जाएंगे, बच जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं एक छोटी कविता और सुना दूं। ये छोटी छोटी 3 कविताएं हैं, बहुत ही छोटी छोटी हैं, और इनको आप प्रेम कविता भी कह सकते हैं। पहली कविता का शीर्षक है रात तुम्हारे साथ। रात तुम्हारे साथ। कभी मिले नहीं हम इतनी देर तक, कभी मिले नहीं हम इतनी देर तक, कि लंबे अभिसार और मीठी बातों के बाद इतनी देर हो जाए मैं सो जाऊं वहीं तुम्हारे घर। कभी मिले नहीं हम इतनी देर तक कि लंबे अभिसार और मीठी बातों के बाद इतनी देर हो जाए मैं सो जाऊं वहीं तुम्हारे घर। कम से कम एक दिन तो लगे हम साथ साथ रहते हैं, कम से कम एक दिन तो लगे हम साथ साथ रहते हैं।
एक और बहुत ही छोटी सी कविता है, वजूद, हस्ती, एग्जिस्टेंस, वजूद। उसने मेरे सीने पे सिर रख दिया, उसने मेरे सीने पे सिर रख दिया, रुंधलाई आवाज में बड़ी शिद्दत से कहा। उसने मेरे सीने पे सिर रख दिया, रुंधलाई आवाज में बड़ी शिद्दत से कहा, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं खो दूंगी वजूद अपना। मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं खो दूंगी वजूद अपना। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, अगर चला जाता मैं भी खो देता वजूद अपना। मैं नहीं गया, अगर चला जाता मैं भी खो देता वजूद अपना। एक और बहुत छोटी सी कविता और उसके बाद एक कविता, बस एक बात, बस एक बात, इसका शीर्षक है। इतने सालों का रिश्ता तोड़ने के लिए उसने बस एक बात बोली। इतने सालों का रिश्ता तोड़ने के लिए उसने बस एक बात बोली, नहीं कल मत आना मैं फिर बताऊंगी। नहीं कल मत आना मैं फिर बताऊंगी। और उसने फिर कभी नहीं बताया, और उसने फिर कभी नहीं बताया। और अब एक कविता, इस कविता का शीर्षक है कठपुतली अपनी ही। देखिए, हमारे जितने भी डोमेन्स हैं, चाहे वो फिलॉसफी का हो, लिटरेचर का हो, साइंस का हो, उसमें ये जो विवाद है ये बहुत अरसे से चल रहा है। एक तरफ है नियति और एक तरफ है पुरुषार्थ। कुछ लोग ये मानते हैं कि सब कुछ नियति के हाथ में है, और दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि सब कुछ पुरुषार्थ के हाथ में है। तो इसके ऊपर एक कविता लिखी, कठपुतली अपनी ही, कठपुतली अपनी ही। आज मैं उदास हूं, किसी ने मेरे कान में कहा, तुम बस एक कठपुतली हो। आज मैं उदास हूं, किसी ने मेरे कान में कहा, तुम बस एक कठपुतली हो, जिसकी डोर और खेल है पूर्व निश्चित। जिसकी डोर और खेल है पूर्व निश्चित। मैंने थोड़े आश्चर्य से विरोध किया, मैंने थोड़े आश्चर्य से विरोध किया। नहीं नहीं, मैं मुस्कुराता हूं अपने मन से। नहीं नहीं, मैं मुस्कुराता हूं अपने मन से, रोता हंसता हूं अपने दम से, गले मिलता हूं अपने साथियों से। हम खेलते नाचते हैं सब मिलके, हम खेलते नाचते हैं सब मिलके। वो मुस्कुराया, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे मस्तिष्क में बिंधा है एक धागा। वो मुस्कुराया, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे मस्तिष्क में बिंधा है एक धागा, जिसे हर पल कोई खींचता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तुम्हें नहीं मालूम सब है निश्चित, तुम्हें नहीं मालूम सब है निश्चित। तुम्हारा सिहरना धीरे से छूने से, तुम्हारा सिहरना धीरे से छूने से, गाढ़े प्रेम में भर जाना मां के सीने में छुपने से। गाढ़े प्रेम में भर जाना मां के सीने में छुपने से, और गर्व भरे प्रेम में रम जाना पिता के माथा चूमने से। और गर्व भरे प्रेम में रम जाना पिता के माथा चूमने से। यह पल पल का रोमांच, खून गर्म करता रोमांच, सब है निश्चित, सब है निश्चित। यह पल पल करता रोमांच, खून गर्म करता रोमांच, सब है निश्चित, सब है निश्चित। फिर व्यंग से और बोला, फिर व्यंग से और बोला, चूंकि तुम चल फिर सकते हो तो चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं। चूंकि तुम चल फिर सकते हो तो चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं। और तुम बोल सुन लेते हो, सोच समझ सकते हो, और भांप भी लेते हो अच्छा बुरा। और तुम बोल सुन लेते हो, सोच समझ सकते हो, और भांप भी लेते हो अच्छा बुरा। चलो तुम्हें मानव मान लेते हैं, चलो तुम्हें मानव मान लेते हैं। वैसे तुम्हारी डोर सब है निश्चित, सब है निश्चित। वैसे तुम्हारी डोर सब है निश्चित, सब है निश्चित। मैं उदास हूं आज, क्या मेरी उदासी भी एक डोर से बंधी है? मैं उदास हूं आज, क्या मेरी उदासी भी एक डोर से बंधी है? मैंने समझाया खुद को, मैंने समझाया खुद को, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं कठपुतली, ना मशीन ना मानव। मैंने समझाया खुद को, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं कठपुतली, ना मशीन ना मानव। छोटा ही सही मैं हूं विधाता, मैं हूं ब्रह्म। छोटा सी सही मैं हूं विधाता, मैं हूं ब्रह्म। वो फिर और हंसकर बोला,
तुम्हारा ब्रह्म होना ये भी था निश्चित, ये भी था निश्चित। वो फिर और हंसकर बोला, तुम्हारा ब्रह्म होना ये भी था निश्चित, ये भी था निश्चित। मैं नहीं घबराया फिर भी और कहा वापस, मैं नहीं घबराया फिर भी और कहा वापस, तुम चाहे मानो मुझे डोर से बंधा और मेरा खेल निश्चित। तुम चाहे मानो मुझे डोर से बंधा और मेरा खेल निश्चित, लेकिन मैं जो भी हूं मैं नहीं किसी डोर से निर्धारित, ना किसी खेल से निश्चित। मैं चाहे जो भी हूं मैं नहीं किसी डोर से निर्धारित, ना किसी खेल से निश्चित। होंगे मुझ में कई कण जिन्हें मिले होंगे चालाक क्षण आगे बढ़ जाने के। होंगे मुझ में कई कण जिन्हें मिले होंगे चालाक क्षण आगे बढ़ जाने के। कुछ वे भी जिन्हें सो जाना पड़ा स्वीकार कर ऐसी स्थिति जिसे तुम कहते हो नियति। कुछ वे भी जिन्हें सो जाना पड़ा स्वीकार कर ऐसी स्थिति जिसे तुम कहते हो नियति। लेकिन फिर भी मैं हूं अपना ही मानव, अपना ही दानव। लेकिन फिर भी मैं हूं अपना ही मानव, अपना ही दानव, अपना ही अधम, अपना ही ब्रह्म। अपना ही अधम, अपना ही ब्रह्म। मैं पल पल करता संघर्ष, मैं अपने ही द्वारा अर्जित। मैं पल पल करता संघर्ष, मैं अपने ही द्वारा अर्जित। मैं नहीं किसी डोर से निर्धारित, ना किसी खेल से निश्चित। ना किसी डोर से निर्धारित, ना किसी खेल से निश्चित। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए।